वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के फॉर्म को आप ऑनलाइन मोबाइल से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको navodaya.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पर ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय। इस फॉर्म को आप 31 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपको टैप करना होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको यहाँ का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट टू स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। इस सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना होगा और इसको स्कूल से वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करके सबसे पहले सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन लिस्ट 2023 के लिए स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चे का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको लिखना होगा, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा होगा। बच्चे का नाम यहाँ इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना होगा। फादर्स नेम कैपिटल लेटर में लिखना होगा और मदर्स नेम भी आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेम ऑफ द गार्जियन, यदि आप गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर्स या मदर्स का नाम दे सकते हैं, ब्रदर्स का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना होगा। डेट, मंथ और ईयर आपको क्लियरली मेंशन करना होगा और फिर वर्ड्स में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही डाले तो बेहतर होगा। इसके अलावा जेंडर में आप यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स या जो भी है तो उसको टिक लगा देंगे। उसके बाद यदि आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेकबॉक्स लगा देंगे। यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे चेकबॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा। यदि आपका बच्चा फिजिकली, विजुअली या हियरिंग में कोई दिक्कत है आपको तो उसमें आप चेकबॉक्स लगाएंगे और उसकी परसेंटेज भी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, कितने % उसकी डिसेबिलिटी है। यदि आपका बच्चा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है तो आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बच्चे का अभिभावक का दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, अर्थात बच्चे के बॉडी पे कोई भी कटे जलेगा या कोई भी निशान हो, तिल का निशान हो तो यहाँ पे आप स्कर ऑन द बॉडी जिस भी पार्ट में है वो आपको मेंशन करना होगा। एनुअल इनकम आपको अपनी बतानी होगी। नेशनलिटी इंडियन और रिलीजन आप हिंदू, सिख या मुस्लिम जो भी है आपका, यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बताना होगा कि बच्चा किस मीडियम से यहाँ पे पेपर देना चाहता है, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में से कोई भी मीडियम आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की जानकारी जो है स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा भरी जाएगी कि बच्चे ने कौन से ईयर में जो है पास आउट किया है, क्लास 3, कौन से ईयर में क्लास 4 और कौन से ईयर में अभी जो वर्तमान में क्लास 5 में पढ़ रहा होगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करना होगा। उसके बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विथ सील आपको करवाना होगा। उसके बाद ही ये फॉर्म आप अपलोड कर पाएंगे। सबसे पहले मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे पूछा जाएगा द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड ए स्टडी क्लास 5 पीरियड्स ऑफ सेशन 2022-23, अर्थात पास हो चुका है, ये अपियरिंग है। तो यहाँ पे यदि यस करते तो यू आर नॉट एलिजिबल हो जाएगा, अर्थात आपका बच्चा क्लास 5 में वर्तमान में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे नो ही करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में द कैंडिडेट हैज़ अपियरिंग इन JNBS में यदि आप पढ़ चुके हैं तो यस और नो कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद डू यू हैव रीड द प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा क्योंकि इसको आपको अपलोड भी करना होगा। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम द क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, तो 31 जुलाई 2022 से पहले आपके बच्चे ने जो है क्लास 5 में एडमिशन ले लिया होगा तो यहाँ पे आप यस करेंगे। डू यू हैव आधार नंबर, आप यदि आधार नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। यदि आप नो करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको अपने बच्चे के पेरेंट्स का, माता या पिता में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके बच्चे का आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपके बच्चे का आधार कार्ड यदि मोबाइल नंबर से लिंक है तो उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको अपने स्टेट्स का नाम ही यहाँ दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द एडमिशन ओनली इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, अर्थात सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा। यदि आपने आधार से लिंक करके फॉर्म का अप्लाई किया है तो केवल आप वही डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आधार पंजीकरण हुआ है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग क्लास 5, उस ब्लॉक का आपको चयन करना होगा। तो यहाँ पे उस ब्लॉक का चयन कर लेंगे जिस ब्लॉक से आप रिलेटेड है या जिस ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र बच्चे का बना हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल इज विच द कैंडिडेट इन द स्टडिंग इन क्लास 5, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो आप अपने विद्यालय का जो नाम है बच्चे का, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद बच्चे का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि बच्चे का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार से ले लिया जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। बच्चे की तारीख भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं। मदर्स नेम यहाँ मेंशन करना होगा। फादर्स नेम यहाँ ऑटोमेटिकली आपको आधार से ले लिया जाएगा। उसके बाद अभिभावक का नाम यहाँ मेंशन करना होगा। अभिभावक का नाम में आप फादर्स नेम या मदर्स नेम दे सकते हैं। यदि आप फादर्स नेम देते हैं तो यहाँ पे अभिभावक के साथ संबंध आप फादर लिख सकते हैं।
उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ ऑटोमेटिकली इंडियन दिखाई देगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अंतर्गत आपको बच्चे का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जैसे गले में या कान में, कहीं भी शरीर पे कोई बॉडी पार्ट्स में कोई निशान है, तिल का निशान है, तो यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना होगा। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जो भी बच्चे का कैटेगरी है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। एड्रेस आप यहाँ पे ऑलरेडी फिल आपको दिखा देगा, पिन कोड भी आपको दिखा देगा, कि सारा डाटा जो है आधार से यहाँ पे ले लीजिएगा। परीक्षा का माध्यम आपको चूज करना होगा, जो जिस भी माध्यम से बच्चा परीक्षा देना चाहता है, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, जिस भी मीडियम से परीक्षा देना चाहता है उस परीक्षा माध्यम आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। उसके बाद STD कोड आप दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर यदि आप दे सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं। डिसेबिलिटी में आपको बताना होगा, यदि आपका बच्चा कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप बता देंगे, यस कर देंगे। यस करने के साथ जो भी आपकी डिसेबिलिटी है तो उससे रिगार्डिंग आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि नहीं है तो आप नन कर देंगे, और यदि है तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना होगा कि कितने परसेंटेज जो है डिसेबिलिटी है। रिलीजियन आपको बताना होगा कि जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, हिंदू, इस्लाम या क्रिश्चियन जो भी है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर ऑटोमेटिकली आपको फिल दिखाई देगा। यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके रिगार्डिंग एडमिशन के समय में भी आपको वही प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे, क्योंकि एडमिशन जब बच्चे का हो जाएगा नवोदय में, उसके बाद आपसे यही इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक इस इनकम को भरेंगे। पिछला स्कूल विवरण के अंतर्गत आपको सबसे पहले क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की डिटेल जानकारी देनी होगी, या नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ द ब्लॉक आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारी जानकारी आप स्कूल से जो प्रमाण पत्र बनवा के लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ भी कोई भी जानकारी आप जो है मिसमैच नहीं कर सकते। यदि कोई भी जानकारी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार मिसमैच होती है तो आपके बच्चे का एडमिशन निरस्त कर दिया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स जानकारी जो है आप स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने का माह, कौन सी क्लास, कक्षा 3 में कब प्रवेश उसने लिया था, कक्षा 4 में कब लिया था, कक्षा 5 में कब लिया था। उसके बाद ईयर ऑफ मंथ पासिंग, ये सारा डाटा आपको स्कूल से ही मिल पाएगा। जो सर्टिफिकेट आप बनवा के लाएंगे उसको ध्यान से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी। तो यहाँ पे जो जानकारी आपने ऊपर दे चुके हैं उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दिखाई देगी। नो जो आपने किया था या यस जो किया था, यहाँ पे आपको दोबारा से रिमाइंडर दिलवाया जाएगा। अभ्यर्थी या माता पिता के शपथ पत्र आपके द्वारा दिया जाएगा कि भविष्य में आप कोई भी डाटा में परिवर्तन के लिए अनुरोध नहीं करेंगे, या अंतिम रूप से जो भी डाटा आप भर रहे हैं उसमें प्रमाण पत्र आपको अवश्य देना पड़ेगा जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करना होगा आपको फोटोग्राफ्स। उम्मीदवार की फ़ोटो जो है 10 से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जो बच्चे की फ़ोटो है। उसके बाद दाएं तरफ में अपलोड सर्टिफिकेट आपको करना होगा। उम्मीदवार का हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे, जिसका फॉर्मेट साइज़ 10 से लेके 100 KB JPG या JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद आपको अपलोड पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद हेडमास्टर द्वारा जो सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र है उसको भी आप 50 से लेके 30 KB के बीच में अपलोड करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। आप इसको ध्यान से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपको अप्लाई करने के बाद PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। यदि आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक है तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन पेज। इस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन पेज को या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड नहीं आया तो यहाँ पे क्लिक है टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी पूछे तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।